नमस्कार दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल है सिंदूर ऑपरेशन। क्या है सिंदूर ऑपरेशन? व्हाट इज सिंदूर ऑपरेशन? सिंदूर ऑपरेशन ये है कि भारत देश में बड़े बड़े लड़ाकू विमान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उन जगहों पर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उन जगहों पे तोड़ रहे हैं, उस जगहों पे अटैक कर रहे हैं जहां पे लगता है कि यहाँ पे आतंकवादी लोग छुपे बैठे हुए हैं। सिंदूर ऑपरेशन का नाम सिंदूर ऑपरेशन कैसे पड़ा? सिंदूर ऑपरेशन का नाम इस तरीके से पड़ा है क्योंकि भारत देश में अभी 22 अप्रैल 1925 में पहलगाम में वहाँ पे जो ये घटना हुई जिसमें कुल 26 लोग मारे गए, जिसमें 24 लोग हिंदू थे और एक वहाँ के रहने वाले मुस्लिम भाई थे और एक क्रिश्चियन थे, जिसमें न जाने कितने घरों में मातम छाया, न जाने कितने मांगों में सिंदूर खुल गया। वही सिंदूर जो धुला है उसी सिंदूर का बदला लेने के लिए भारत देश ने सिंदूर ऑपरेशन चलाया। और इस ऑपरेशन से वैसे तो कोई भी युद्ध हो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। मेरा मानना है वार रिजल्ट आर नॉट गुड। कभी भी युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता है, लेकिन किया जा सकता है जब भारत देश पे परेशान कर रहे हैं, भारत देश को तोड़ने में लगे हैं, भारत देश को उकसाने में लगे हैं, तो क्या ही किया जा सकता है। हमारे यहाँ कहावत है कि बकरे की बुआ कब तक खैर मनाएगी। एक लाइन और आती है, मेरी लाइन है कि जब तक हो सकता है तब तक युद्ध टाला जाए, युद्ध टालने के लिए कोई हल निकाला जाए। अगर नहीं टल सकता युद्ध तो युद्ध जम के किया जाए और तब तक युद्ध किया जाए जब तक हल न निकल आए। तो आज वही घड़ी आ गई है। भारत देश ने एक बहुत अच्छा ऑपरेशन चलाया है, जिस ऑपरेशन के तहत 2 पाकिस्तानी फाइटर जेट मतलब क्रैश हो गए हैं, जिनका नाम है F-16 और FJ-17। ये 2 पाकिस्तान जेट थे जो कि क्रैश हुए ये आज के अटैक में। ये दिन याद किया जाएगा लोगों को कि भारत देश ने एक ऐसा अटैक किया जिसमें पाकिस्तानियों के छक्के छूट गए। मुझे तो आज बिपिन रावत की वो लाइन याद आ रही कि मुझे बस एक गोली का इंतजार है, आई वेटिंग फॉर 1 शूट गन। एक गोली का, उसके बाद जितनी गोलियां चलेंगी उनका मैं काउंट नहीं करूंगा, उनकी गिनती नहीं करूंगा। तो आज तो वही दिन है कि जब भारत देश शांति में बैठा था, हर तरफ से शांति मांग रहा था कि छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो, लेकिन जब पाकिस्तान की हदें ज़्यादा हो गई, जब पाकिस्तान का कोहराम ज़्यादा हो गया, तो एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है सिंदूर ऑपरेशन। अगर इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान वाले रिफंड अटैक करेंगे, दोबारा अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान शायद कहने से रह जाए कि पाकिस्तान कोई था या है, क्योंकि खत्म कर दिया जाएगा। भारत देश में इतनी क्षमता है कि भारत देश पाकिस्तान को एक दिन में खत्म कर सकता है। हालांकि इंडिया इज वेरी बेस्ट न्यूक्लियर कंप्लीटेड कंट्री। भारत देश एक संपूर्ण न्यूक्लियर बम कंट्री है, जो कि बहुत बड़ी बात है। हाँ, डर ये भी है कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बम है, लेकिन भारत देश के पास भी न्यूक्लियर बम है, जिससे दोनों तरफ खराब होगा, परिणाम दोनों तरफ खराब होंगे। लेकिन इतना बड़ा पाकिस्तान नहीं हो गया है कि भारत देश को ख़त्म कर सके, लेकिन भारत देश जरूर इतना बड़ा हो चुका है कि पाकिस्तान को ख़त्म कर सकता है। तो आज की यहीं तक बात थी कि सिंदूर ऑपरेशन है क्या। तो सिंदूर ऑपरेशन इसलिए चलाया गया है कि पाकिस्तानियों को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास सैन्य क्षमताएं कितनी हैं, और हम उस जगहों पर अटैक किए हैं जहाँ पर लग रहा था कि यहाँ पर आतंकवादी लोग छुपे होंगे, जिसमें पाकिस्तान के 2 जेट क्रैश कर दिए गए हैं, F-16 एंड FJ-17। और ये भारत देश की बहुत अच्छी पहल है। मैं भारत देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जो भी इस देश में इस समय मंत्री हैं, उनसे मैं बहुत खुश हूँ। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि मैं भाजपा वाला हूँ या कांग्रेस वाला हूँ। मेरा मुद्दा ये है कि जो राष्ट्र के हित में है वो हमारे हित में है, जो हमारे हित में है वो राष्ट्र के हित में है। देश की राजनीति देश के अंदर होना चाहिए, देश के बाहर नहीं होना चाहिए। मैं तो नमन करता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी को। जब उस समय सरकार कांग्रेस की थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे वहां पर फैसला समझाने। हम भी वही चाहिए, हम लोगों को एक होने की जरूरत है। जब घर के बाहर युद्ध हो
तो हम लोगों को एक होना चाहिए। घर के अंदर तो कुछ भी होता है, जहाँ 4 बर्तन हुआ तो खड़बड़ाएंगे, लेकिन जहाँ पे बात आ जाए अपने आत्मसम्मान पे, वहाँ एक होना चाहिए। और शायद ये दिख रहा है सिंदूर ऑपरेशन में कि बहुत अच्छा ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है पाकिस्तान को। और अगर पाकिस्तान दोबारा अटैक करेगा, उसमें पाकिस्तान नष्टो नाबूद कर दिया जाएगा, जहाँ तक मेरी राय है। तो आप बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया। धन्यवाद।